नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को लैपटॉप देगी झारखंड सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उपहार। झारखंड सरकार 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले सरकारी स्कूलों के सभी विद्यार्थियों को लैपटॉप देगी। कोरोना के कारण स्कूलों के बंद रहने के कारण स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया है ताकि वे बेहतर ढंग से ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर इस प्रस्ताव पर सहमति देने का अनुरोध किया है, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। एक दिन में मिले 161 नए मरीज। झारखंड के धनबाद जिले में एक बार फिर कोरोना तेजी से फैलने लगा है। 4 जनवरी की रिपोर्ट में 161 कोरोना के नए मामले पाए गए हैं, जिसमें अकेले 54 मामले धनबाद रेल मंडल से आए हैं। यहाँ डीआरएम आशीष बंसल, डीआरएम AK मेहता समेत अन्य रेलकर्मी कोरोना संक्रमित मिले हैं। 3 जनवरी को डीआरएम सभागार में आयोजित एक बैठक के दौरान किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने से ये संक्रमण फैला है। सभी लोगों में बुखार और सर्दी जुकाम के लक्षण दिखे, जिसके बाद RT-PCR जांच में सभी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकुड़ में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 16 लोगों की मौत। मृतकों के आश्रितों को मिलेगी 1 लाख की आर्थिक सहायता। झारखंड के पाकुड़ जिले में सिलेंडर से भरे ट्रक और बस के बीच भीषण टक्कर में 16 लोगों की मौत हो गई है। दर्दनाक सड़क हादसा जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे पर करमडीहा गाँव के पास हुआ है। बुधवार सुबह हुए इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर है। घायलों की हालत को गंभीर देखते हुए दुमका और देवघर रेफर किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड-19 की चपेट में झारखंड। रिम्स में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत से हड़कंप। देश के अन्य हिस्सों की तरह झारखंड में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रांची के रिम्स में बुधवार को कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हो जाने से हड़कंप मच गया। रिम्स के न्यू ट्रामा सेंटर में इलाजरत 46 वर्षीय कोरोना संक्रमित की मौत हो गई है। संक्रमित मरीज रांची के लालगुटुआ का रहने वाला था। उसे 4 जनवरी की सुबह रिम्स में भर्ती करवाया गया था। मृतक के परिजनों के मुताबिक ठंड लगने के कारण उन्हें मंगलवार की सुबह रिम्स लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद जब उनकी कोरोना की जांच की गई तो वो संक्रमित पाया गया। ट्रूनेट जांच में उनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना मास्क के वाहन चलाया तो देना होगा जुर्माना। राजधानी में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 3 दिनों में रांची में 2500 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन हर स्तर से अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। ऐसे में जिला परिवहन कार्यालय शहर में वाहन से चलने वाले लोगों को सचेत करने की दिशा में बुधवार से पहल कर रहा है। वाहन से चलने वाले लोग मास्क पहने हुए हैं या नहीं, उनके पास सैनिटाइजर है या नहीं, इसकी जाँच की जाएगी। इस बारे में जिला परिवहन पदाधिकारी परवीन प्रकाश से पूछे जाने पर बताया कि मास्क और सैनिटाइजर जांच अभियान शुरू है। वैसे तो जांच कार्य जारी है, लेकिन आज से इसे और सख्ती से लागू कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकुड़ में भीषण सड़क हादसा। मंत्री आलमगीर आलम ने जांच की कही बात, परिजनों को दिया सांत्वना। पाकुड़ के करमडीहा गांव के समीप बुधवार की सुबह भीषण सड़क दुर्घटना में 16 लोगों की मौत हो गई, वहीं 30 से अधिक लोग घायल हो गया। इस घटना को लेकर पाकुड़ विधायक सह राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने दुख जताते हुए हादसे की जाँच की बात कही है। साथ ही इस मामले में मृतक और घायलों के परिवारों को सांत्वना दिया। हादसा का कारण कोहरा बताया जा रहा है। बता दें कि बुधवार की सुबह पाकुड़ के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र स्थित करमडीहा गांव के पास यात्री बस और गैस सिलेंडर लदे ट्रक के बीच सीधी टक्कर हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को पत्र लिखकर जताई चिंता। रिम्स के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर कोरोना के बढ़ते संख्या को लेकर चिंता जाहिर की है। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर विकास ने पत्र में लिखा है कि पिछले 3 से 4 दिनों में करीब 100 से ज्यादा रिम्स के डॉक्टर व स्टाफ पॉजिटिव आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में कोरोना की यह लड़ाई और कठिन हो जाएगी। अतः रिम्स GDA मांग करता है कि यथाशीघ्र फ्रंट लाइन वर्कर को बूस्टर डोज दिलाया जाए। साथ ही साथ जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन को भी यथाशीघ्र लगाने की मांग की है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 करोड़ के घोटाले में झारखंड के शिक्षा मंत्री ने न्यायालय से बाहर किया समझौता। 2 करोड़ रुपए के गबन का आरोप का सामना कर रहे झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को राहत मिल गई है। हालांकि उन्हें यह राहत धनबाद न्यायालय से नहीं मिली है। इसके लिए मंत्री को शिकायतकर्ता के साथ समझौता करना पड़ा है। समझौता किन किन बिंदुओं पर हुआ, यह बात मंत्री और शिकायतकर्ता ही बता सकते हैं। अघोषित समझौते के बाद शिकायतकर्ता ने न्यायालय में आवेदन देकर मुकदमे को वापस लेने की अनुमति मांगी। इसके बाद बयान दर्ज हुआ, फिर न्यायालय ने मुकदमे को खारिज कर दिया। इसके साथ ही झारखंड के गिरिडीह जिले के डुमरी स्थित झारखंड कार्म्स कॉलेज डुमरी में 2 करोड़ रुपए के गबन के आरोपों के मंत्री को मुक्ति मिल गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कह दी बड़ी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पंजाब में माननीय प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में भयंकर चूक अत्यंत गंभीर का मामला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि पंजाब में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में भयंकर चूक अत्यंत गंभीर मामला है। पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री का असहयोगात्मक रवैया भी सस्ती राजनीति से प्रेरित है। दोषियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पंजाब में थे और उन्हें फिरोजपुर में कई विकास कार्यों का शिलान्यास करने के बाद एक रैली को संबोधित करना था। वो सड़क मार्ग से जाते समय एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट के लिए उस वक्त फंस गए जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस घटना को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर चूक करार दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची और जमशेदपुर में कोरोना विस्फोट। 3 दिनों में 100 स्वास्थ्य कर्मी मिले कोविड पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना की बेलगाम रफ्तार ने अब अपनी चपेट में राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों को भी लेना शुरू कर दिया है। राज्य में पिछले 3 दिनों के भीतर रांची और जमशेदपुर स्थित सरकारी मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों के लगभग 100 स्वास्थ्य कर्मी कोविड संक्रमित पाए गए हैं। इनमें डॉक्टर, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेजों के छात्र, पारा मेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मी शामिल है। कोरोना के संक्रमण ने इस बार अपनी चपेट में रांची स्थित रिम्स और जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज को ले लिया है। रिम्स में करीब 40 मेडिकल के छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मेडिकल की टर्मिनल परीक्षा तक को स्थगित करना पड़ा है। केवल स्टूडेंट ही नहीं बल्कि रिम्स और रांची स्थित सदर अस्पताल में 1 दर्जन से ज्यादा सीनियर डॉक्टर भी पॉजिटिव पाए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत ने सिमडेगा मॉब लिंचिंग मामले पर दिए जांच के आदेश। तो पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सरकार पर हुए हमलावर। झारखंड के सिमडेगा में हुई मॉब लिंचिंग की घटना को सीएम हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। दरअसल सिमडेगा के कोलीबेरा थाना क्षेत्र में मॉब लिंचिंग की घटना हुआ था, जिसमें पेड़ों की कटाई से नाराज गाँव के लोगों ने संजू प्रधान की जमकर पिटाई कर दी थी, जिसके बाद मौके पर भारी संख्या में लोग जुट गए। इस बीच कुछ शरारती तत्वों ने संजू के शरीर में आग लगा दी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इसके बाद से पूरे राज्य में हंगामा मचा हुआ है। मामले को तूल पकड़ता देख झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद जिला प्रशासन की ओर से कई जांच कमेटियां बनाई गई है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधा है। इस घटना के बहाने बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा है कि सिमडेगा के बेसरा जारा गाँव में एक युवक की मॉब लिंचिंग और घरवालों के सामने जिंदा जला देने की हृदय विदारक खबर आ रही है। एक तरफ झारखंड सरकार मॉब लिंचिंग को लेकर आनन फानन में विधेयक पारित करती है, वहीं धरातल पर ऐसी घटना रोकने में विफल साबित होती है। घटना के बाद अब तक ना ही कोई केस दर्ज और ना ही किसी की गिरफ्तारी होना प्रशासनिक आक्रामकता का जीवंत उदाहरण है। मैं सीएम हेमंत सोरेन जी से इस गंभीर मामले पर उच्च स्तरीय जाँच करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करता हूँ। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिंदगी दांव पर लगाकर छात्रवृत्ति की राशि लेने की होड़। बीते कई दिनों से कोरोना संक्रमण के फैलाव पलामू समेत पूरे राज्य में तेजी से देखा जा रहा है। इसे लेकर राज्य सरकार ने कई पाबंदियां लगाई है। खासकर बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके बावजूद नीलांबर पीतांबर प्रखंड क्षेत्र के स्कूली बच्चों के अभिभावक इन सबसे बिल्कुल बेपरवाह हैं। कारण है छात्रवृत्ति व पोशाक की राशि निकालने की होड़। इसे लेकर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के धनगांव शाखा के बाहर बच्चों की भीड़ लग रही है। पैसा निकालने के लिए सरकारी विद्यालय के बच्चे अपने अभिभावकों के साथ अहले सुबह से ही बैंक के बाहर जुटने लगते हैं। इससे बैंक खुलने के 5-6 घंटे पहले से ही बैंक के मेन गेट के बाहर सड़क पर बच्चों की लंबी कतार लग रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को चक्रधरपुर में रोका गया।
नाराज होकर कही ये बात। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा में भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हुए नक्सली हमले के बाद बुधवार को पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी चक्रधरपुर पहुंचे। श्री मरांडी मनोहरपुर जाकर पूर्व विधायक का हालचाल लेना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देकर चक्रधरपुर थाना में ही उन्हें रोक दिया गया। इससे नाराज पूर्व सीएम ने ट्वीट कर कहा कि राज्य की डरी हुई सरकार अब लोगों को संवैधानिक अधिकारों से भी रोक रही है। बता दें कि मंगलवार की शाम गोइलकेरा के झिलरुआ में भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर नक्सलियों ने हमला किया था। हालांकि इस हमले में पूर्व विधायक बाल बाल बच गए, लेकिन उनके 2 बॉडीगार्ड शहीद हो गए। वहीं एक अन्य बॉडीगार्ड घायल हो गया था। इस हमले में नक्सलियों ने 3 AK-47 लूट लिए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वकीलों की पेंशन बढ़ेगी, वकालतनामा की दर भी एक समान होगी। राज्य के वकीलों की पेंशन बढ़ेगी। पेंशन की राशि 7,000 से बढ़ाकर 10,000 की जाएगी। राज्य की सभी अदालतों में वकालतनामा की दर भी एक की जाएगी। झारखंड राज्य बार काउंसिल की बैठक में इस पर सहमति बनी और प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि सभी जिलों की अदालतों में वकालतनामा की राशि अलग अलग है। हाईकोर्ट में ₹1 का वकालतनामा लगता है, जबकि जिला अदालतों में 125 रुपए तक वकालतनामा की दर तय है। इस कारण पूरे राज्य में एक समान दर तय की जाएगी। दर तय करने के लिए काउंसिल ने एक उप समिति बनाने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांके विधायक समरी लाल ट्रामा सेंटर में भर्ती, सांस लेने में हो रही थी परेशानी। कांके विधायक समरी लाल को रिम्स के न्यू ट्रामा सेंटर में बुधवार को दोपहर भर्ती किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक समरी लाल को ठंड लग गई है, उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। विधायक समरी लाल का कोरोना सैंपल लिया जाएगा ताकि पता चल सके कि वो कोरोना संक्रमित है या नहीं। वहीं रिम्स के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर बिंदेव कुमार ने बताया कि विधायक समरी लाल पहले से भी सांस संबंधी समस्या से ग्रसित थे और उनका इलाज अस्पताल के मेडिसिन विभाग में पूर्व से चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क किनारे और बिजली खंभों पर बोर्ड लगाने वालों पर कार्रवाई करेगा निगम। रांची नगर निगम सड़क किनारे सरकारी संपत्ति पर लगे विज्ञापन बोर्ड को हटाने का अभियान शुरू करने जा रहा है। सरकारी संपत्ति पर विज्ञापन बोर्ड मिलने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। 7 दिनों के अंदर यह अभियान शुरू हो जाएगा।